छठ व्रत कथा। दिवाली के 6 दिन बाद छठ मनाया जाता है। छठ के महापर्व को करना अत्यंत पुण्यदायक है। छठ व्रत सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि को होता है। सूर्योपासना का यह महापर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पर्व के लिए कई कथाएं प्रचलित हैं, किंतु पौराणिक शास्त्रों में इसे देवी द्रौपदी से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता यह है कि जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए, तब द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत के फल से पांडवों को अपना राजपाट वापस मिल गया था। इसी तरह छठ का व्रत करने से लोगों के घरों में समृद्धि और सुख आता है। छठ मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश सहित कई क्षेत्रों में छठ का महत्व है। छठ पूजा या सूर्य षष्ठी या छठ व्रत में सूर्य भगवान की पूजा होती है और धरती पर लोगों के सुखी जीवन के लिए सूर्य देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। सूर्य देव को ऊर्जा और जीवन शक्ति का देवता माना जाता है, इसीलिए छठ पर्व पर समृद्धि के लिए पूजा की जाती है। सूर्य की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है, इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए किया जाता है। सतयुग में राजा श्रयांति की एक बेटी थी सुकन्या। तप कर रहे च्यवन ऋषि के आसपास दीमकों ने घर बना लिया था। उस समय सुकन्या ने अनजाने में दीमक की बांबी में कुछ तिनके डाल दिए, जिससे च्यवन ऋषि की आंखें फूट गई। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो उन्होंने सुकन्या को ऋषि की सेवा में लगा दिया। एक दिन कार्तिक मास में एक नाग कन्या ने सुकन्या तो इस माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर व्रत और सूर्य पूजा करने का महत्व बताया। सुकन्या ने यह व्रत किया, जिससे ऋषि की आंखें ठीक हो गई। तभी से कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर सूर्य पूजा करने की परंपरा प्रचलित हुई है। छठ पूजा में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है? छठ पूजा अनुष्ठान के लिए व्रती नए कपड़े पहनते हैं और पूजा सामग्री में 2 बड़ी बांस की टोकरियाँ, डावरी, बांस या पीतल का बर्तन, गंगा जल, दूध लोटा, थाली, नारियल, गन्ने के 5 तने, चावल, गेहूँ, गुड़, दीपक, अगरबत्ती, कुमकुम, सिंदूर तथा केले का पत्ता शामिल होता है। फलों में केला, सेब, सिंघाड़ा, शकरकंद, धनी, अदरक, हल्दी, सुपारी, साथ ही शहद और मिठाइयाँ रखी जाती है। प्रसाद ठेकुआ गुड़ और गेहूं के आटे से बनाया जाता है। यह सभी सामग्री छठ मैया और सूर्य देव की पूजा में अत्यंत ही शुभ मानी जाती है। छठ पूजा के 4 दिन क्या क्या करते हैं? सर्वप्रथम है नहाए खाए। पहले दिन नहाए खाए अर्थात साफ सफाई और शुद्ध शाकाहारी भोजन सेवन का पालन किया जाता है। खरना, दूसरे दिन खरना अर्थात पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं और शाम को गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन करते हैं। संध्या अर्घ्य। छठ के ये तीसरे दिन यानी षष्ठी को संध्या के समय सूर्य देव को अर्घ्य दिया जाता है। छठी मैया को विधिवत पूजा की जाती है। उषा अर्घ्य। छठ के अंतिम दिन उषा अर्घ्य अर्थात इस दिन सुबह सूर्योदय से पहले नदी के घाट पर पहुंचकर उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से बिहार सहित देश के कई भागों में महापर्व छठ मनाया जाता है। पर्वों की माला। दीपावली का पर्व भैया दूज तक ही सीमित नहीं बल्कि यह छठ पर्व तक चलता है। छठ केवल एक ही पर्व नहीं है,
बल्कि महापर्व है जो कुल 4 दिन तक चलता है। नहाय खाए से लेकर भगवान सूर्य को अर्घ देने तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत महाभारत काल से मानी गई है। पौराणिक मान्यता के अनुसार षष्ठी माता संतानों की रक्षा करती है और उन्हें स्वस्थ और दीर्घायु बनाती है। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी के एक प्रमुख अंश को देवसेना कहा गया है। प्रकृति को छठा अंश होने के कारण इन देवी का एक प्रचलित नाम षष्ठी है। पुराणों में इन देवी का एक नाम कात्यायनी भी है। इन्हें ही लोक भाषा में छठ मैया कहा गया है। छठ माता से जुड़ी मान्यताएं हैं इस प्रकार। प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में बांटा है, जिसमें छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है। छठ माँ को ब्रह्मा जी की मानस पुत्री माना जाता है। देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी को छठ मैया भी कहते हैं। छठ माता को सूर्य देव की बहन माना जाता है। इस कारण सूर्य देव के साथ छठ माता की विशेष पूजा की जाती है। छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी मानी गई है। छठ पूजा व्रत वाले भक्त की संतान को लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सौभाग्य मिलता है। जय छठी मैया।